बताएंगे। तो अब दिल्ली तक दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद से ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। साहिबाबाद से आनंद विहार तक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। गाजियाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नरेंद्र मोदी साहिबाबाद से आनंद विहार स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इसी के साथ सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम गाजियाबाद में कर लिए गए। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए गाजियाबाद पुलिस ने 8 थाना क्षेत्रों को ड्रोन सहित क्षेत्र घोषित कर दिया, यानी ड्रोन रहित क्षेत्र घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोतवाली, मधुबन, बापूधाम, नंदग्राम, लिंक रोड हो या फिर साहिबाबाद, इंदिरापुरम, सिहानी गेट हो या कौशाम्बी थाना क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। नो फ्लाइंग जोन जिसको कहा जाता है। साफ तौर पर आज साहिबाबाद से आनंद विहार तक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी और इसी के साथ सुरक्षा के मद्देनजर इन स्टेशनों के इर्द गिर्द के तमाम इलाकों को भी पूरी तरीके से सुरक्षा घेरे में रखा जाएगा। अब दिल्ली तक नमो भारत ट्रेन दौड़ेगी तो ये वाकई अपने आप में विकास की एक और रफ्तार नमो भारत के जरिए देने की सरकार की अनूठी कोशिश नजर आ रही है। और इसी के चलते साहिबाबाद से आनंद विहार तक अब बेहतर संचालन हो सकेगा, यानी सुविधाजनक सफर की जो सौगात है वो दिल्ली वासियों को भी मिलने वाली है। और इसी के साथ सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं। तो साफ तौर पर बड़ी तस्वीर आज देखने को मिलेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन ट्रेन के जरिए तमाम यात्रियों को सुविधाओं की सौगात देते नजर आएंगे। तो आज अलग और अनूठी नमो भारत आधुनिक और हाई स्पीड रैपिड ट्रेन है जिसको नमो भारत नाम दिया गया है। भारत की रैपिड ट्रांजिट प्रणाली का हिस्सा है नमो भारत। स्मार्ट टिकटिंग और आरामदायक सीटिंग से लैस यह ट्रेन बहुत खूबसूरत है। बेहतर सुरक्षा प्रणाली से लैस है नमो भारत ट्रेन। यातायात और प्रदूषण को कम करना ट्रेन का उद्देश्य है। इतना ही नहीं, सहज यात्रा का अनुभव भी कराएगी नमो भारत ट्रेन। तो यानी इस ट्रेन की सौगात से तमाम जो यात्री हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ी स्थिति बनती नजर आएगी। आरआरटीएस परियोजना के तहत नमो भारत 30,274 करोड़ की परियोजनाओं का नतीजा है नमो भारत। आरआरटीएस परियोजना का पहला कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रहा। दिल्ली से मेरठ के बीच 82 किलोमीटर का ये पूरा रूट था जो तैयार करेगी ट्रेन कि दिल्ली सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक पहुंचाना है। जून 2025 तक प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। पीएम मोदी ने 8 मार्च 2019 को इसकी आधारशिला एक तरीके से रखी थी। परियोजना की आधारशिला रखने के बाद से लगातार इस पर काम हुआ और इसी का नतीजा आपके सामने है। यानी अलग और अनूठी इस नमो भारत की पूरी हिस्ट्री आपको बता रहे हैं। एक और ट्रेन का सौगात खास तौर पर मिलने वाली है और इसी के साथ तमाम जो यात्री हैं आरामदायक सफर के लिए ये ट्रेन बेहद खास। गाजियाबाद से ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे जिसके चलते इलाके में आसपास जहां जहां से ट्रेन गुजरेगी इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ आनंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, एक और आनंद भरी खबर है अपने आप में उन यात्रियों के लिए जिनको लंबा सफर तय करना पड़ता है। घंटों का सफर हम कहा जाए तो चंद मिनटों में या कुछ घंटों में सिमट कर सामने आएगा। आप इसको कैसे देख रहे हैं और पूरी योजना क्या है? आपने सही कहा अंकित। आज एक आनंद भरी खबर है जो दिल्ली से मेरठ जाते थे उनके लिए। बड़ी खबर है जो पहले ट्रेन गाजियाबाद से दोहाई के लिए स्टार्ट हुई थी, अब वो आनंद विहार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको हरी झंडी दिखाएंगे। दरअसल पहले इसका सेकंड फेज को हरी झंडी दिखाई गई थी। अब वो पहला फेज जो
कहीं न कहीं कुछ पॉलिटिकली या कहें फाइनेंशियली तौर पर पैसे ना होने के चलते नहीं दिए गए थे, जिसके चलते उसका उद्घाटन नहीं हो पाया था। अब कहीं न कहीं आज गाज़ियाबाद से जब उद्घाटन होगा तो दिल्ली वासियों को और मेरठ वासियों को जो मेरठ जाते हैं, उनके लिए काफ़ी आरामदायक खबर होगी क्योंकि जो नमो भारत है, रैपिड रेल है, वो सीधे अब आनंद विहार से मेरठ या कहें दुहाई के लिए अपनी रफ्तार भर सकेगी और उसके लिए कहीं न कहीं आज प्रधानमंत्री को उद्घाटन करना है। उद्घाटन के साथ उनका संबोधन भी था, लेकिन आपको याद होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की शोक के चलते वो अब संबोधन तो नहीं देंगे, लेकिन जो तमाम कार्य हैं उनको जैसे प्रस्तावित है उनको उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आनंद, जिसके जिक्र आप कर रहे हैं, 2023 में भी इसी के एक हिस्से को खोला गया था और मैं भी उस समय वहां पर मौजूद था। बड़ी खूबसूरत और बहुत तेज गति के साथ ये ट्रेन चलती है, जिसका आनंद आजकल भी लोग उठा रहे हैं। तो आप अगर मेरठ से दिल्ली का सफर करना हो, इस ट्रेन के अलावा रोड से आना हो या कोई अन्य रास्ते से आना हो, तो कितना समय लगता था और अब इसके आने के बाद कितना लगेगा? देखिए, जो पहले समय लगता था वो मेरठ जाने का, क्योंकि पहले जो तमाम सड़कें थी वो उस हाल में अब नहीं थी, क्योंकि आपने देखा होगा मेरठ एक्सप्रेसवे है, उसके साथ जो रैपिड रेल है वो अब आपको 40 मिनट में सीधे मेरठ पहुँचाएगी। तो कहीं न कहीं उन लोगों के लिए सहूलियत होगी जो मेरठ रहता है। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी के साथ वो पावर सेंटर है जहाँ प्रधानमंत्री से लेकर तमाम राष्ट्रपति तक रहते हैं। तो जो लोग हैं यहाँ काम करने आते हैं, वो एनसीआर से आते हैं, मेरठ से आते हैं, बाकी तमाम जगहों से आते हैं। तो उनके लिए कहीं न कहीं ये सहूलियत भरी खबर होगी कि सीधे वो अपने घर से दिल्ली तक आ सकेंगे और बिल्कुल तेज़ रफ्तार के साथ रैपिड रेल एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस ट्रेन है और कहीं न कहीं उसका सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। लग्ज़री ट्रेन है और सीधे आपको मेरठ से जब दिल्ली 40 मिनट में लेकर आएगी, तो कहीं न कहीं तमाम चीज़ों को देखते हुए आप अपने घर से ट्रैवल कर सकते हैं। उसको लेकर आज जो पहले दिल्ली और गाज़ियाबाद को उसको लेकर साथ में पैसे देने थे और दिल्ली में आपको याद होगा कि पैसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने उसको लेकर पैसे दिए थे और जब पैसे देने के बाद अब वो काम लगभग पूरा हो चुका है, जहाँ आज प्रधानमंत्री सीधे आनंद विहार से हरी झंडी दिखाएंगे और अब जो ट्रेन पहले मोहन नगर यानी गाजियाबाद से चलती थी दुहाई के लिए, अब सीधे आनंद विहार चल सकेगी। एक सवाल ये भी है जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि पैसे को लेकर के प्रलय देखने को मिली थी जब क्योंकि दो राज्यों से होकर के गुजरना है इसको, तो ऐसे में सबको जो हिस्सेदारी दी गई थी, क्योंकि केंद्र सबसे बड़ा इसमें हितधारक था या यूं कह लें कि सबसे बड़ा हिस्सा धारक रहा है, तो उसके बाद इन दोनों ही राज्यों को कहा गया तो दिया गया पैसा। कितनी लागत इस पर आई है पूरे इस प्रोजेक्ट पर? देखिए, लागत तो 1000 करोड़ में थी, कहीं न कहीं उसको 2 हिस्सों में बाँटा गया था, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। उसमें उत्तर प्रदेश का शेयर 70% से ज़्यादा था, सीधे तौर पर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश इसमें मेन राज्य है, क्योंकि आप देखेंगे जैसे ही गाज़ियाबाद से एंटर करती है, कुछ दूर पे ही सीधे उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है और वो सीधे मेरठ तक जा रही है। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश ने उसको अपना शेयर पहले दे दिया था, जिसको लेकर निर्माण पहले लगभग हो चुका था। लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं 2 राज्यों में 2 पार्टियों की सरकार, तो कहीं न कहीं दोनों के बीच में टसल देखने को मिलता था। जैसे ही दिल्ली ने उसको लेकर पैसे नहीं दिए थे, तो उसके मामला कोर्ट तक गया। कोर्ट के फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने उसको 700 करोड़ रुपए दिए थे, तो उसका सीधा असर देखा आपने कि उसमें निर्माण में भी देर हुआ, जहाँ आज प्रधानमंत्री इसको हरी झंडी दिखाएँगे और कित, कहीं न कहीं सीधे तौर कितने पर इसमें स्टॉप होने वाले आज आनंद? से कितने दिल्ली आनंद स्टॉप विहार से इसमें ट्रेन चल लगभग सकेगी। अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है आपके अनुसार, कितने इस पर स्टॉप होने वाले, स्टेशंस कितने बनाए जाने वाले हैं? कोई जानकारी अगर आपके पास हो। अंकित, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे अब। तो चलिए, आनंद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस रेल योजना के जरिए एक कहें तो रैपिड रफ्तार में आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नमो भारत के जरिए तमाम जो रैपिड रेल जो है, इसके जरिए जो घंटों का सफ़र है, क्योंकि तकरीबन अगर मेरठ से आप दिल्ली की तरफ आते हैं तो आपको करीबन 1.5 से 2 घंटे भी लग जाते हो। कई बार तो जब ट्रैफिक जाम होता है तो इससे ज़्यादा का समय लग जाता है। और कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से इन स्टेट्स की तरफ आते हैं, दिल्ली हो या फिर नोएडा, गाज़ियाबाद हो, यहाँ पर रोज़गार के लिए आना पड़ता है। ऐसे में अगर रैपिड रेल बनती है और एक किफ़ायती दाम में सुरक्षित सफ़र और एक कहें सौहार्दपूर्ण सफ़र हो, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है?